बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई टर्म वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अध्ययन करेंगे। बोर्ड के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैं इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ई क्या है? यहाँ पर सफिक्स में जो ई लगा हुआ है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि मान लीजिए हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह एक समान है और जो थीटा कोण बना है वह नियत है, बदल नहीं रहा है, तो उस समय जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ई वेक्टर क्षेत्रफल, ए भी वेक्टर राशि है, दोनों का अदिश गुणन है। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि ई डॉट ए एक अदिश गुणन है। सो इस प्रकार से फाई ई बराबर ई डॉट ए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया है कि कमरे की खिड़की से आता हुआ प्रकाश। प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए कि हमारे पास एक रूम की विंडो इस साइज की है, इसका साइज छोटा है, तो इस विंडो से जितना प्रकाश कमरे के अंदर प्रवेश करेगा वह वैद्युत फ्लक्स की माप होगी। देखिए किस प्रकार से, यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है मेरा कमरे के अंदर, तो बेटा ये चीज़ हुई हमारी इंटेंसिटी, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से, वैद्युत क्षेत्र से। तो इसके ऊपर जितना प्रकाश की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं पड़ रही हैं, वह किस चीज़ से लिंक है बेटे? किससे संपर्क में है? इसके क्षेत्रफल से। यदि मान लीजिए कि ये छोटा है तो इससे जो लिंक फ्लक्स होगा, इससे आने वाला जो फ्लक्स होगा वह कम होगा, उससे कम फ्लक्स आएगा। यदि मान लीजिए हमारे पास क्षेत्रफल बड़ा है, खिड़की का साइज बड़ा है, तो उससे गुजरने वाला प्रकाश, कमरे में आने वाला प्रकाश जो होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड होती है, इससे लिंक होती है, दोनों टर्म एक साथ हैं। इसलिए हमारा वैद्युत फ्लक्स जो है वह फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब दो कंडीशनें हो सकती हैं बेटे। एक तो ये है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र एक समान हो,
और थीटा कोण जो है वह नियत हो। अभी हम आपको समझाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र और थीटा के बारे में। यदि हमारा वैद्युत क्षेत्र एक समान है और थीटा कोण नियत है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो उस समय हमारा जो ये सूत्र है फाई ई बराबर ई डॉट ए काम करेगा। इसका यूज करना है बेटे, हमें इसका सवाल में न्यूमेरिकल में प्रयोग करना है। अब यदि मान लीजिए हमारा वैद्युत क्षेत्र असमान है, थीटा कोण जगह जगह पर बदल रहा है, तो उस समय हम फाई ई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर का यूज करेंगे। अब हमें देखिए बेटे एक चीज़ समझनी है यहाँ पर, एक समान और असमान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि जब, देखिए मैंने यहाँ पे समझाया आपको, ये है बेटे, ये हमारी क्या है, इस एरिया से, इस क्षेत्रफल से हमारी जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं सभी एक समान गुजर रही हैं। तो यहाँ पर यदि मैं छोटा सा कोई भी एरिया लेता हूँ तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह एक समान होंगी, तो इसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब मान लीजिए कि ये एरिया मैंने ले लिया, यहाँ पर इस जगह पर यदि मैं वैद्युत क्षेत्र काउंट करूँगा तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा घनी हैं वैद्युत बल रेखाएं इस स्थान पर, और यदि यहाँ देखूँगा तो यहाँ पर दूर दूर है वैद्युत बल रेखा, यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कम है। इस जगह पर यहाँ बहुत घनी है वैद्युत बल रेखाएं, इसलिए यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो है वह अधिक है। तो इसको कहते हैं बेटा असमान वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा हुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि एक समान और असमान वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। चित्र में यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ये चीज़, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फाई ई ऋणात्मक होगा, और यदि बाहर निकल रही हैं तो धनात्मक होगा। देखिए बेटे, यहाँ पर यदि वैद्युत बल रेखा, ये हमारा पृष्ठ है, इसको समझिए इस प्रकार से, ये हमारा पृष्ठ है। यदि ये वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर, ये कोई पृष्ठ है, मान लीजिए खिड़की है, तो इसमें यदि प्रवेश करेंगी वैद्युत बल रेखाएं तो यह ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेगा। और यदि मेरी बाहर, देखिए इस तरीके से, ये तो यहाँ से प्रवेश कर रही थी तो ऋणात्मक था, और यदि बाहर जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं यदि बाहर जाएंगी तो उस समय हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह धनात्मक होगा। अब एक नई टर्म आई है हमारे पास कि यदि बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ से मतलब आप समझ रहे हैं जैसे लाइक दैट फुटबॉल है हमारे पास, फुटबॉल में यदि छिद्र करके हमने थोड़ा सा प्रकाश किया, बल्ब के माध्यम से उसको बंद कर दिया है, तो वह प्रकाश जो है यदि बाहर नहीं जा रहा है, उसकी वैद्युत बल रेखाएं बाहर नहीं निकल रही हैं, तो इस प्रकार के पृष्ठ को हम कहेंगे यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ। यदि बंद पृष्ठ है तो उसके लिए हम, ये देखिए यहाँ पर समाकलन दिखाई दिया है, ये जो समाकलन है मेरा, इसको मैंने राउंड किया, गोला किया है, तो बेटे ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस को। तब हमारा जो फाई ई होगा वह ई डॉट डी ए
क्लोज्ड इंटीग्रल, कैसे पढ़ते हैं बेटे, फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। जब हम डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पर आएगा। अब बेटा एक चीज़ समझने की है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी, कि जो थीटा है हमारा ये किस किस के कोण, किस किस के बीच में है, किस किस के बीच का एंगल है, कोण है। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र है मेरा, ये मेरा पृष्ठ है, छोटा सा अवयव लिया है। यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, इससे वैद्युत बल रेखाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये इस पॉइंट पर, और इस वाले जो पृष्ठ है मेरा ये अभिलंब है यहाँ पर, क्षेत्रफल वेक्टर, ये पूरा जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये क्षेत्रफल है मेरा, इसका नॉर्मल किधर होगा, अभिलंब किधर होगा बेटे, इस डायरेक्शन में, ये ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए, देखिए इस जगह पर मैंने यहाँ दिखाया है कि यदि पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड के अभिलंबवत है, नॉर्मल है, मान लीजिए कि हमारा ये जो पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो इसका जो नॉर्मल होगा दैट इज़ ये नॉर्मल हुआ, ये जो हमारी सरफेस है इसका सरफेस का नॉर्मल इधर, वैद्युत बल रेखाएं इधर हैं, ये मेरी हाथ की अंगुलियां जो हैं, फिंगर दिखाई दे रही हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हुआ यहाँ पर, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू लगाएंगे यहाँ 0 लगाएंगे। अब मान लीजिए यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हुआ, ये वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए, और जो हमारा पृष्ठ है वो इसके समांतर है, ये इस तरह से है, तो इसका जो अभिलंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके साथ जो कोण बना वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। यहाँ पर इस जगह मैंने ये दिखाया है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के बारे में देखा, किस प्रकार से हम यहाँ वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। होमवर्क के रूप में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की डायमेंशन और यूनिट निकाल कर दिखानी है और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पर चेक करा लेना है। एक बात और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो क्लासेस हैं हमारी वो रेगुलर पर डे चलेंगी। अब प्रत्येक सब्जेक्ट की पर डे क्लासेस चलेगी, तो प्रत्येक बच्चे जो हैं इसके नोट्स ध्यानपूर्वक बनाते रहें। दैट्स ऑल। आगे एक नई टर्म लेके हम आपके सामने फिर दोबारा आएंगे। ओके, थैंक यू।